नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारे एसएम न्यूज़ 24 चैनल में। जैसे कि अभी एक वीडियो में हमने देखा और हम जानने की कोशिश भी की कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है कि जो अमित आचार्य महाराज जी हैं, उनका कहना है कि जितने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अनपढ़ गंवार यानी जाहिल है। उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए बहुत ही शर्मनाक बात कही है। तो इसके लिए हमने जानने की कोशिश की और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग समारोह में हमने पहुँचा, वहाँ उनके शिष्यों से हमने जानने की कोशिश की कि ये आखिरकार कहाँ तक सही है। तो आइए हम दिखाते हैं उनके जो विचार हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अनपढ़ या गंवार शिक्षित है या नहीं, क्योंकि ये कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी को ऐसी टिप्पणी या किसी प्रकार का दोषारोपण लगाना गलत है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य क्या कह रहे हैं। आज एक किताब बना के तुम समाज के अंदर एक गलत भावना डालते हो। तुम हिंदू समाज के अंदर एक ऐसे वर्ग के अंदर जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, तुम उसके अंदर गलत विचारधाराएं डालकर उसको तुम बहकाने और फुसलाने का काम करते हो। मनसूत उड़ दिया ये ऋषि रहे चकमार और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा दे। उड़ जाने दूसरी बार अब ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उड़ सकता भी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या करने वाले है ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता है ना बोलने नहीं देगा, बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवास। सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला बढ़ा दिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवास कर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे एसए न्यूज। मैं आज गोरखपुर की तहसील खजरी में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह है और बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। और मेरे मन में जो क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन उठ रहा है। आज उनकी एक शिष्य हमारे पास आई हुई है और उनसे क्वेश्चन का हम आंसर जानते हैं कि वो क्वेश्चन का क्या है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन हमारे सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है बार बार, तो हमें उसको जानना जरूरी है। आपको बिल्कुल ये क्लियर करना चाहिए हमें कि वो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ऐसा क्यों कहा गया। तो नमस्कार बहन जी। सत साहेब जी। भाई जी, आपका नाम क्या है? संध्या दासी। संध्या दासी जी, आपके संत रामपाल जी महाराज का सत्संग यहाँ पे है और संत रामपाल जी महाराज सत्संग में आप आते हैं, हमेशा जुड़ी हुई है। उनके ज्ञान को लेके आपने बहुत सारा कुछ समझा होगा। तो अभी हमें जो मन में जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन जो हमें मिला, ये अमित आचार्य जी महाराज जी का है। उन्होंने कहा कि जितने संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य हैं वो शिष्य क्या है कि अनपढ़ है, गंवार है, यानी जाहिल है, उनको कोई अक्षर ज्ञान नहीं है। तो आप उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारे कुछ आप डिटेल में बताइए। सत साहेब भगत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो अमित आचार्य जी ने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी शिष्य आते हैं वो अनपढ़ है, गंवार है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जो भी शिष्य उनके हैं वो सारे ही एजुकेटेड हैं और अच्छे अच्छे अधिकारी भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं भगत जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं SHO भी हैं, पुलिस उनके मतलब शिष्य हैं। तो यहाँ पे और ये बात तो बिल्कुल उनके गलत है कि अनपढ़ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान ही ऐसा है कि उसको बिना पढ़े कोई आ ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज सारे शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से, सबसे मतलब वो प्रूफ दे करके ज्ञान बताते हैं। उनके शरण में जो भी उनके शिष्य आते हैं वो अनपढ़ हो। जैसे कि अमित आचार्य जी महाराज ने कहा कि उनके जो शिष्य हैं अनपढ़ हैं, और यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज के जो शरण में शिष्य जा रहे हैं वो अनपढ़ हैं, इसलिए वो समाज को मिसगाइड कर रहे हैं। क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के आधार पे समाज को गलत दिशा दे रहे हैं? कहाँ तक सही है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं या जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो समाज को मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज के नियम यही है, जब वो प्रथम मतलब जो कोई जो शख्स जुड़ने के लिए आता है संत रामपाल, पहले उसको नियम पढ़ाए जाते हैं सर, कि इतने सारे नियम हैं, इनके आप फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। उन नियमों में ये है कि सबसे पहले तो आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, आप किसी भी बुराई घूस नहीं ले सकते हैं, ना ही दे सकते हैं। और उनके जो शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के मुक्त विवाह करते हैं, ना दहेज लेते हैं ना देते हैं, और किसी प्रकार की बुराई समाज में ना रहे, इसलिए संत रामपाल जी महाराज अपना ये कार्य चला रहे हैं। तो इस तरह से हो ही नहीं सकता है कि कह रहे हैं कि बुराई फैला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, आपने कहा कि सारे ग्रंथों का प्रूफ देते हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या ऐसा प्रूफ है जो कि आपके कोई श्लोक, कोई ऐसा प्रूफ आपको हो जो कि हमारे दर्शकों को आप बता सकें? जी भगत जी, बिल्कुल। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता जी से प्रमाण बताते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता जी में अध्याय 15 श्लोक 17 है। हमारे दर्शकों को बताइए।
कि मतलब गीता जी में हमेशा संत रामपाल जी महाराज प्रूफ के साथ बताते हैं। तो गीता जी में एक प्रमाण है, अध्यात्म पुरुषोत्तम परमात्मा तुदार्थ यो लोकत्रमाविश्य विभति वैश्व। इसका ये मतलब होता है कि जो पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब है, और वो तीनों लोकों में आकर के हमारा भरण पोषण करते हैं सारे लोगों का। तो ये है वहाँ पे प्रमाण दिया गया है पूर्ण परमात्मा का, जो इन तीनों में से भिन्न है। पूर्ण परमात्मा अलग है, जो यहाँ के हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से वो अलग हैं। अच्छा, वो परमात्मा जिसके विषय में आप जिक्र करना चाह रहे हैं, जिसके विषय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि वो परमात्मा है कौन? वो परमात्मा जैसे कि सब कोई कहता है कि सबका भगवान एक है। आज तक हम बचपन से सुनते आए कि सबका भगवान एक है, लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं कि भगवान सबका एक है कौन वो। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मैंने सुना, तो उन्होंने ये बताया कि जो सबका मालिक एक है वो है कबीर परमेश्वर है, और उनका प्रमाण चारों वेदों में है, श्रीमद् भगवत गीता में है, 18 पुराणों में, सब में उन्होंने प्रूफ बताया है कि वो कबीर साहिब ही हैं। जैसे कि अभी अमित आचार्य महाराज जी ने बताया कि कबीर तो एक जुलाहे, एक मुस्लिम है, वो भगवान कैसे हो सकता है, ये कहाँ तक से? ये जैसे कि देखा जाता है कि कृष्ण भी जब अवतरण उनका हुआ था, उनका जेल में जन्म हुआ था, तो अब उनका जेल में जन्म, उनको भगवान कैसे मानते हैं लोग? उनको भी तो भगवान कहते, कृष्ण भगवान थे। तो अब ये एक प्रोपेगेंडा लेके नहीं ना चल सकते हैं कि अब वो जुलाहे की जात में, और उनका तो जन्म हुआ ही नहीं। पहली बात तो वो उनको लहरतारा तालाब में नीरू नीमा को मिले थे वो, और उन्होंने पाला पोसा। वो मुस्लिम थे, तो उनको जब उनके माँ बाप का पता नहीं है, माँ से जन्म नहीं हुआ है उनका, तो आप कैसे कह सकते हैं कोई मुस्लिम है? नहीं, तो उनका तो बार बार यही कह रहे हैं, वही ट्रीट कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कबीर को, वो तो कबीर पंथी है, इसलिए कबीर को बार बार भगवान साबित कर रहे हैं, और कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ में कहीं भी कबीर का कोई नाम ही नहीं है कि वो कबीर भगवान है। ये कहाँ तक इस पे मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि जो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी हैं, कबीरपंथ वो पैदा होते ही कबीरपंथी तो थे नहीं। संत रामपाल जी महाराज मतलब जब तक उन्होंने ये ज्ञान नहीं बांटना शुरू किया था, उससे पहले वो जेई थे, उसके वो हनुमान जी की बहुत सारी पूजाएं करते थे, मंगलवार का व्रत करते थे, हनुमान चालीसा दिन में 11 बार संत रामपाल जी महाराज खुद करते थे, और मतलब वो खुद ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश और सारी देवी देवताओं की ही पूजा करते थे। और ये तो नहीं है कि वो पैदाइशी कबीरपंथी थे। जब उन्होंने ज्ञान समझा, पढ़ा, वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, और परमात्मा की दया हुई उन पे, तब उन्होंने सबको ज्ञान समझाना शुरू किया, उनको पता चला तब। और वो पैदाइशी मतलब कबीरपंथी तो थे नहीं। जैसे कि अमित आचार्य महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप उनके विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सही है या अमित आचार्य महाराज जी का ज्ञान सही है? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बालाजी जो मंदिर है, वहाँ के एक मठाधीश हैं, मतलब वहाँ के गद्दी पे बैठे हुए हैं, जो उनके शिष्य वहाँ से जुड़े हुए हैं, उनको क्या आप मैसेज करना चाहेंगे? हाँ, मैं मतलब रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सबसे, मैसेज क्या कि मतलब ये है कि जो अमित आचार्य जी बोल रहे हैं कि अरे संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो भी शिष्य उनके हैं वो अनपढ़ है, गंवार है। सबसे पहले तो मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मतलब मैंने भी काम किया हुआ है मेडिकल लाइन से, मैं खुद ही रिलेटेड हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ। अभी फिलहाल कुछ रीजन से मैंने छोड़ा हुआ है, फिर ज्वाइन कर लूँगी अभी कुछ मंथ में। मैं खुद जॉब करती हूँ, और मैं बी फार्मा, मैंने मेडिकल लाइन से, मैंने खुद उनकी बुक पढ़ी है, मैंने सब कुछ ज्ञान समझाया, तब मैं जुड़ी हूँ। और उनका कहने का ये है कि मैं मतलब जो अनपढ़ आते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और जो अमित आचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि वो अच्छी भक्ति बता रहे हैं, तो जैसे कि आजकल पूरा समाज है सब देवी देवताओं की पूजा में करते हैं, तो वो तो मतलब समझ लीजिए कि एक जैसे कि एक होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, एक उसी को देख ही देखा कर रहे हैं। उनको उससे लाभ हो या ना हो, उनको करना ही वही है, क्योंकि आज कोई सुखी नहीं है संसार में, कोई सुखी तो है नहीं। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है कि ये कोई संसार में सुखी नहीं है। क्या अमित आचार्य जी के जो महाराज के जो शिष्य हैं, क्या वो जो भक्ति करते हैं उनके बताए हुए कौन है, जिससे उनके ज्ञान को हमने देखा, समझा, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें वीडियो आते हैं, हम देखते हैं। क्या जो अमित आचार्य जी महाराज की जो भक्ति है, क्या बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है वो? ना, हाँ, बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि गीता जी में लिखा है कि जो मतलब मनमाना आचरण करते हैं वो तो ना देवताओं को प्राप्त होते हैं, ना पितरों को प्राप्त, किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं वो शास्त्रों से प्रूव है, सारी भक्ति प्रूव है। और जो वो सब मतलब वो पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला रहा है वो सिखाते हैं, तो वो भक्ति तो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के तभी तो जुड़े हैं, हम पहले यही करते थे ना। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। आप
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को लेके जो बात उठी थी, आपने जो जवाब दिया, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, वो आपके सवाल से जो आपका आंसर था उससे वो संतुष्ट हो सके, इसलिए हम आपकी अपनी बारी में क्या विराम देते हैं। और मैं कैमरामैन आशीष कुमार के साथ मैं रवि किरण, नमस्कार, जय हिंद, सच्चाई।